ठाकुर जी से कही, लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में। कौन ते कह रही है री? तुम ते कह रही हूँ लाला, कल सुंदर सो बन के आइयो, और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगा। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ। एक जोगी बन करके जा रहे हैं, पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आइयो, श्रृंगार करके आइयो, लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे। ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना, शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाए लियो, सो जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की धार, मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूँ। ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है, ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। जोगी को वेश धारण करके, शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहाँ ते आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा कहा करो आप? बोले हम लोगन की शक्ल देख करके ये बता दें वहाँ को ब्याह कब होगा, कौन ते होगा। अच्छा ये गुण है आपको? बोले हाँ ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन ते हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन ते होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ। ये बताओ कालो टीका लगाए हो कि ना इनके कान के पीछे? उन्होंने लगाओ ना, अभी लगाओ नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगाया। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन से ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े हैं। गोपी बोली कहा? बोले बता तो दही कौन से ब्याह होगा? बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो भाई ते होगा, इनके काजे मुंह बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुक्त है गए। किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ थे, हम समझ गई तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन बातें पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे, और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए।